सीनियर पास्टर आज 25वें सत्र पर प्रचार करेंगे यूहन्ना की पहली पत्री पर। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, शाखा और संघी कलीसियाओं के सदस्य और वो सदस्य जो इंटरनेट के माध्यम से इस सभा में शामिल है और तमाम जी-सिन के दर्शकों, पिछले सत्र पर आज हम लगातार बात करेंगे और हम पहला यूहन्ना 3 अध्याय 13 पद को देखेंगे। यहाँ लिखा है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। संसार आपसे बैर करता है, मसीहियों से बैर करता है। मुझसे कभी किसी ने बैर नहीं रखा है। ठीक है, अगर आप संसार के साथ एक है, अंधकार में रहते हैं, तो फिर संसार का आपसे घृणा करने का कोई कारण नहीं है। संसार आपसे घृणा करता है क्योंकि आप ज्योति में चलते हैं, वचनानुसार जीते हैं। आप मुझे देखिए, क्या मैंने कभी किसी से कोई बुराई की है? क्या मैंने किसी से पैसा उधार लिया और उधार ना दिया हो? मैंने कभी उधार लिया ही नहीं। मेरे जन्म लेने के बाद आज तक मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। क्या मैंने कभी किसी को धोखा दिया है? मैंने केवल भलाई की, मैंने लोगों की मदद की, मगर फिर भी ऐसे लोग हैं जो मुझसे बैर रखते हैं। यदि आप परमेश्वर के कामों में नहीं जीवन जीते हैं, अंधकार में रहते हैं, तो फिर आपसे बैर करने का संसार के पास कोई कारण नहीं है। जैसे कि लिखा है, भले ही विश्वासी अपने घरों या कार्यस्थलों में उचित कारण के बगैर ही पीड़ित जीवन जीते हैं, उन्हें अनुचित कठिनाई महसूस करने या यह सोचने पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। जब प्रभु के नाम से उनके ऊपर उत्पीड़न होता है, तो वो परमेश्वर के द्वारा तसल्ली और पुरस्कार पा सकते हैं और परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं यदि वे आनंदित रहे और धन्यवाद दें। यदि वे सच्चाई में चलते रहे दानियल की तरह, तो परमेश्वर उनकी ओर से कार्य करेगा। कलीसिया की स्थापना से पहले भी ऐसे बहुत से अनुभव मैंने लिए हैं, लेकिन जब मैंने अंत तक अपना विश्वास दिखाया तो मैं जीत गया और परिणाम हमेशा आशीषों में रहा। मुझे याद नहीं आता जब चीजें इस तरह की नहीं थी। वे किसी भी परीक्षा में अपना विश्वास बनाए रख सकते हैं यदि वे परमेश्वर की महान सामर्थ्य और प्रेम पर भरोसा रखते हैं। कई मामलों में वे परीक्षाओं के दौरान परमेश्वर की इच्छा को महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि वे परमेश्वर की इच्छा को परीक्षाओं के बाद महसूस करें तो वो आंसुओं के साथ उसके प्रेम के लिए धन्यवाद देंगे। और अब कल्पना कीजिए कि आप दानियल के स्थान पर हैं। मान लीजिए कि आप दानियल के स्थान पर हैं। आपने अपने आप को दानियल की जगह पर पाया। यदि परमेश्वर को प्रसन्न करके आप परीक्षा को पार करें तो वास्तव में ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्या होगा अगर आपके अंदर आक्रोश रहा हो या नाराजगी की बातें आपने बोली हो और आपने धन्यवाद परमेश्वर को ना दिया हो? मान लीजिए जब आप शेरों के शिकार बन गए या फिर आग की भट्टी में मरने के लिए प्रभु के नाम में डाल दिए गए या परमेश्वर के नाम में डाल दिए गए, उस वक्त आपने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। या फिर मान लीजिए आपने परमेश्वर से नाराजगी दिखाई, या फिर आपने आक्रोश की भावना या नाराजगी की बातें बोली और आपने धन्यवाद ना दिया परमेश्वर को। फिर जब परमेश्वर ने आपको शेर की मान से बचा दिया और आपको एक उच्च और सम्मानजनक पद पर पहुंचा दिया, तो जो कुछ आपने कहा था परमेश्वर के सामने, उन बातों को याद करके आपको बहुत दुख होगा। आप निश्चित रूप से इस पर पछताएंगे और सोचेंगे कि ऐसे प्रेमी परमेश्वर के सामने मैंने ऐसी बातें कैसे कही थी, जिसने मेरे लिए इतनी अच्छी चीजें तैयार की थी। मैंने पूरा भरोसा उस पर क्यों नहीं किया? डीकन स्टेफनस जब शहीद हो रहा था, प्रभु जो स्वर्ग में था वो अपने सिंहासन पर बैठा नहीं रह पाया, बल्कि वो खड़ा उठ गया जब उसने उसे नीचे देखा। पिता परमेश्वर जानते थे कि स्टेफनस विश्वास से शहीद होगा, लेकिन फिर भी वो बहुत चिंतित थे जब उसकी प्रिय संतान, प्रिय बच्चा शहीद हो रहा था।
हम खुद से जितना प्रेम करते हैं उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन कभी कभार हमारे लिए परीक्षाएं या अनुचित कष्टों को हमें अधिक से अधिक आशीष देने के लिए वो आने देता है। यदि आप पिता और प्रभु के इस हृदय को याद रखें तो आप अग्नि परीक्षाओं में भी सतर्क रहेंगे। आप उन परीक्षाओं को अच्छी तरह से पार करने का मन बनाएंगे ताकि आप पिता परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न कर सकें जो आपको उम्मीदों से देख रहा है। भले ही आपकी परीक्षा की अवधि लंबी हो जाए, विश्वास के द्वारा और विश्वास के साथ आप आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं एक नया विश्वासी था तब मैंने कुछ ऐसे शब्द कह दिए थे जिससे परमेश्वर का हृदय टूट गया था। मैंने बहुत सारी बीमारियों से चंगाई प्राप्त की। उद्धार के अनुग्रह के लिए मेरा परिवार धन्यवाद से भरा हुआ था। जब मैं एक नया विश्वासी बना था हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। हमें नाप के हिसाब से चावल खरीदना पड़ता था, महीने का किराया देना पड़ता था, बड़ा कर्ज था हमारे ऊपर। उस समय हम एक गरीब पहाड़ी की चोटी पर रहते थे। हमारे घर के ऊपर हाई टेंशन वायर थी। लगभग पैदल चलकर उस पहाड़ी से नीचे उतरने के लिए बाजार आने के लिए हमें 15 मिनट लग जाते थे। हमने लगभग $50 सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था। हालांकि मुझे याद नहीं कि उस वक्त हमारा महीने का किराया क्या था। ऐसा होने पर भी हम धन्यवाद से भरे रहते थे। हम हमेशा प्रशंसा के गीत गाया करते थे। मेरे मसीह जीवन के यह शुरुआती दिनों की बात है। हालांकि हमें कल का कोई पता नहीं होता था। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो अभी भी धन्यवाद देंगे यदि आप खुद को उस समय मेरे स्थान पर पाएंगे, यहाँ तक कि उस विश्वास के द्वारा जो अभी आपके पास है। अब हम ऐसे थे, हम जितने लोगों से भी मिलते थे हम सुसमाचार का प्रचार करते थे। वहां पर एक व्यक्ति था जिसके साथ मैंने सुसमाचार का प्रचार नहीं किया। मुझे अभी भी वो याद है। पहाड़ी के नीचे वहां एक छोटी सी दुकान थी। वह आदमी हमेशा उस दुकान में रहता था। मैं उसे सुसमाचार का प्रचार करना चाहता था, मगर मुझे महसूस नहीं हुआ कि मुझे ऐसा करना चाहिए। मुझे संकोच हुआ। लगभग 2 या 3 दिनों के बाद मुझे सुनने को मिला कि वो मर गया है। मैं बहुत निराश हुआ। परमेश्वर ने मेरे हृदय को स्पर्शित किया था कि मैं उस व्यक्ति से सुसमाचार का प्रचार करूं, मगर मैंने क्यों नहीं किया। मैं सोच में पड़ गया था। यदि मैं उसके साथ सुसमाचार का प्रचार करता तो वो जीवित रह सकता था या स्वर्ग जा सकता था। मैंने क्यों उसको सुसमाचार का प्रचार नहीं किया। मुझे जो भी अवसर मिला मैंने हमेशा सुसमाचार का प्रचार किया है। एक किराए के घर को छोड़ के दूसरे किराए के घर में हमें जाना पड़ता था। मैं निर्माण स्थलों पर काम करता था, लेकिन फिर भी हर पल जैसे मानो स्वर्ग है हमारे पास। हम ऐसे खुश हुआ करते थे। और एक बार जिस घर में हम रहते थे हमें उसे छोड़ देना पड़ा और हमें डाउन पेमेंट भी वापस नहीं मिला क्योंकि वह घर गिराया जाना था। उसके लिए मकान मालिक को कुछ मुआवजा उसका प्राप्त हुआ। लगभग $150 उसे प्राप्त हुआ, लेकिन उसने हमारा $50 जो डिपॉजिट था उसे वापस नहीं दिया। उसका घर तोड़ा जा रहा था और वह हमारा $50 जो डिपॉजिट था उसे वापस नहीं दे रहा था। वह निर्माण स्थलों का एक फोरमैन था और उसने उन स्थलों में मुझे काम दिया था, मगर वो पैसों के आगे बहुत हृदयहीन हो गया था। अपने घर के किराए जाने के लिए मुआवजे के रूप में उसने $150 प्राप्त किया था और उसे मुझे $50 देना चाहिए था, लेकिन उसने कहा कि वो नहीं दे सकता है। इसलिए जो हमारी जमा राशि थी हमने खो दी। इसलिए मेरी पत्नी ने अपनी बहन या भाभी से $50 उधार ली और चर्च के नजदीक जगह पर हम चले गए।
हमने 50,000 वॉन उधार लिया, लगभग $50 के करीब, ताकि एक बेडरूम का घर किराए पर ले सके। वहां धूप भी नहीं आती थी, मगर वो घर भी तोड़ा जाना था जल्दी ही। 1 महीने के अंदर वह इमारत गिराई जानी थी। वहां धूप नहीं आती थी। हमारे घर के नीचे छोटा सा नाला बहता था। हमने मुश्किल से उस जगह को प्राप्त किया था, उस $50 से जो हमने उधार लिया था। मगर हमें बताया गया कि 1 महीने के अंदर वो इमारत भी ढह जाएगी, उसे तोड़ दिया जाएगा और 1 महीने के अंदर हमें उसे खाली करना था। हालांकि इस बार हमें $50 जो जमा की हुई राशि थी वो वापस मिल गई थी, लेकिन उतनी छोटी सी धनराशि में दूसरे घर को प्राप्त करना आसान नहीं था। एक दिन घर की तलाश में हम बहुत दूर चले गए थे और हमने लंच नहीं किया, डिनर नहीं किया। मैं विश्वास में एक नौसिखिया था, लेकिन चर्च को हमारी स्थिति के बारे में बहुत बुरा लगा। इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट लीडर्स थे, सीनियर डिकनेसेस थे, उन्होंने हमारे रहने के लिए जगह तलाशी, लेकिन शायद वो सही मौसम नहीं था। वो पूरे शहर में घूमे, लेकिन उन्हें कोई जगह नहीं मिली। इसलिए मैं और मेरी पत्नी जगह तलाशने के लिए यहाँ वहाँ गए। बुगडांग डोंग में पूरी जगह पर हम गए। जुमोडोंग से बुगवांग डोंग में हम बस की सवारी से गए, क्योंकि वह शहर से एक दूर गरीब पहाड़ी का गांव था, जर्जर गांव था वो। और हमें बताया गया कि हमें वहां जगह मिल जाएगी। हम नहीं जानते थे कि उस वक्त बुलवांग डोंग कहाँ पर है, लेकिन जो भी है, हमने बस ली और घंटों बिताए हमने घर की तलाश में। हमें एक भी घर नहीं मिला। और फिर सूरज ढल गया था और हमें वापस घर आना पड़ा। मैं बहुत थक गया था और इन बातों को महसूस किए बगैर मैंने शोक किया कि परमेश्वर, तूने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? क्या मेरे लिए एक भी घर तूने तैयार नहीं किया? लेकिन ठीक उसके बाद हम एक नजदीकी रियलेटर के ऑफिस में गए। बुलगांगडोंग एरिया में जाने से पहले हम वहीं से गुजरे थे। हमने उससे पूछा था, लेकिन उसने कहा कि उसके पास कोई जगह नहीं है। लेकिन पूरा दिन बिताने के बाद थके हुए, भूखे हुए, मैंने नाराजगी से प्रार्थना की कि पिता, आपने हमारे लिए एक कमरा भी तैयार नहीं किया। और बाद में हम उसी रियलेटर के पास रुके जहां हम सुबह गए थे, और उसके पास एक घर था और हम वहां तुरंत पहुंच सकते थे। वहां एक घर खाली था। इसके अलावा वहां एक और कमरा था जहां हम दुकान खोल सकते थे, और वह पहले घर की तुलना में काफी बेहतर था। और इस सब के लिए हमें केवल 50,000 वॉन ही देने थे, जितने हमारे पास थे। इसके बाद मैं बहुत अधिक रोया। उस दिन मैं बहुत रोया। मैंने यह कहते हुए पश्चाताप किया, कि मुझे तो बहुत धन्यवादी होना चाहिए था कि आपने मुझे चंगाई दी। मुझे कंगाल परमेश्वर ने नहीं बनाया। ये मेरे अपने कर्म थे, जिसकी वजह से मैं बीमार हो गया, परमेश्वर की वजह से नहीं। मैं कैसे परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत कर सकता हूँ? और मैंने 3 दिन का उपवास किया। तब से मैंने कभी भी कुछ ऐसा नहीं कहा है जो परमेश्वर को निराश करे।
उस एक समय के बाद मैंने किसी भी परीक्षा या कष्ट या कठिनाइयों में परमेश्वर के प्रति शिकायत या नाराजगी व्यक्त नहीं की है। जैसे कि 98 और 99 के दौरान ऐसा समय था उस वक्त जब कुछ लोगों ने इस कलीसिया को नाश करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैंने शपथ खाई थी कि कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, मैं कभी भी अनाज्ञाकारिता की प्रार्थना नहीं करूंगा। मैंने 3 दिन तक उपवास किया। मैंने अपनी शपथ को अपने मन में रखा और आज तक एक भी बार मैंने अपनी प्रतिज्ञा को, उस शपथ को नहीं तोड़ा है। एक भी ऐसी बात नहीं जिसके विषय में मैं परमेश्वर से शिकायत कर सकूं। सब कुछ मेरी गलती थी, मेरे काम थे। यहाँ तक कि जब मैंने सीमाओं का या कठिनाइयों का सामना किया तो यह इसलिए था कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, इसीलिए नहीं कि वह हमारे संबंधों को खराब करे। फिर भी आज बहुत से विश्वासी परमेश्वर पर और कलीसिया पर दोष लगाते हैं। परमेश्वर पिता जिसने मुझे केवल अच्छी चीजें दी, उसका हृदय तोड़ने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। मैंने बहुत सारी मुश्किलों को देखा, बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, मगर मैं धन्यवाद दे पाया। क्यों? क्योंकि मैंने उस अनुभव को याद रखा और मैंने अपनी शपथ को पूरा किया है। हालांकि मैं हर परिस्थिति में धन्यवाद देता हूँ, चाहे मैं मर भी जाऊं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैंने तब भी धन्यवाद दिया जब मैं मर रहा था। परमेश्वर के विचार मनुष्यों के विचारों से भिन्न है और परमेश्वर की बुद्धि मनुष्यों की बुद्धि से भिन्न है। यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा विश्वास के साथ मांगे तो परमेश्वर कुछ महान तैयार कर रहा होता है, भले ही वह हमारी आंखों से नहीं दिखता हो। वह हमें बेहतर और अधिक आशीषें देता है, बेहतर समय में, जो हमारी आशा से भिन्न हो सकता है। मुझे आशा है कि आप किसी भी स्थिति में परमेश्वर के प्रेम को याद रखेंगे। यदि आपने एक बार कुछ याद किया या कसम खा ली है तो आप उसे मत भूलिए। आप उस प्रेम को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि आपने परमेश्वर से आशीष या अनुग्रह पाया है तो हमेशा तक आपको उसे याद रखना है। एक हृदय केवल तभी धन्यवाद देता है जब आपको कुछ मिलता है, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं तो आप दोष देने लग जाते हैं, कराहने लग जाते हैं। ये डगमगाता हुआ, बदलता हुआ दुष्ट हृदय है, बुरा हृदय है। आसानी से धन्यवाद और अनुग्रह को भूल जाना जब चीजें आपके साथ अच्छी नहीं होती। इस तरह का हृदय कपटी हृदय होता है, डगमगाने वाला हृदय होता है। यदि आप उस प्रेम को याद रखें, वो प्रेम जो परमेश्वर ने हमें दिया है और उसने अपने इकलौते पुत्र को प्रायश्चित का बलिदान के रूप में हमें दिया है, तो आप कभी भी परमेश्वर को निराश नहीं कर सकते। मरने के बाद जब आप स्वर्ग में पहुंचेंगे तो कौन सी निराशा की बात होगी? नरक से स्वर्ग में पहुंचाए जाने के बाद आप इस बात को किस चीज से बदल सकते हैं? पैसे से? किसके साथ? प्रसिद्धि से? पैसों से? ऐसा कुछ भी नहीं जिसके द्वारा आप परमेश्वर के प्रेम को बदल सकते हैं। आप अपने फायदे के लिए परमेश्वर को निराश नहीं कर सकते। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उसे कभी ना भूलें। उसने आपको पहले से ही उद्धार की और स्वर्ग के राज्य की आशीष दी है, जिसे इस दुनिया की किसी भी चीज से नहीं बदला जा सकता। जब आप ऐसी बातों के बारे में सोचते हैं तो आपको तुरंत बाइबल की कहानियां याद रखनी चाहिए। आप उस धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी के बारे में सोचिए। वो धनी व्यक्ति अपने पैसे से हर दिन पार्टियां करता था और कुत्ते आकर भिखारी को, उसके घाव को चाटते थे, परंतु क्योंकि लाजर परमेश्वर की सेवा करता था और उसने उद्धार पाया और वह भिखारी अब्राहम के पास चला गया। उस धन के जीवन का क्या फायदा? वो धनी व्यक्ति नरक में चला गया, अधलोक में चला गया। आप किन बातों के लिए आभारी नहीं हो सकते? पुराने और नए नियम में ऐसी कहानियां आपको मिलेगी।
जब आप प्रार्थना करते हैं तो ऐसी कहानियां आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए। वे आपको दिलासा देगी, आपको ताकत देगी। दैनिक जीवन में भी लाजर ने धन्यवाद दिया और अब्राहम की गोद में चला गया। आप अपने आप से कहें कि कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसके लिए आप कभी धन्यवाद ना दे सकें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमेशा विश्वास और धन्यवाद का अंगीकार करके परमेश्वर को प्रसन्न करें। परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करें जो हमें हमेशा केवल अच्छी वस्तुएं ही देता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसके साथ और भी चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। यदि आप पर इसीलिए सताव होता है क्योंकि आप अपने लाभ के पीछे चलते हैं और आप बहाना बनाते हैं कि आप चर्च का काम कर रहे थे क्योंकि आप बुद्धिमान नहीं हैं, तो यह वो सताव नहीं जो प्रभु के नाम से आया है। इस प्रकार से वो आपका प्रतिफल नहीं बन सकता क्योंकि गलत काम करने के बाद आपने परमेश्वर की महिमा को गिराया है। मान लीजिए कोई छात्र मेहनत से पढ़ाई नहीं करता बल्कि चर्च इसलिए आता है कि अपने दोस्तों के साथ घूमे फिरे, या फिर कोई गृहिणी अपने घर का काम किए बगैर बस चर्च में आती है। यदि उसके परिवार के सदस्य इसके बारे में शिकायत करते हैं और उसे कहते हैं कि आप इस वजह से चर्च नहीं जा सकते हैं, तो यह उसके ऊपर सताव प्रभु के नाम से नहीं है, बल्कि इसकी वजह से चर्च का भी अपमान होता है क्योंकि वे बुद्धिमान नहीं थे, इसलिए उनके पुरस्कार भी कम हो सकते हैं। पहला पतरस 2 अध्याय 19 और 20 पद कहता है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो यह सुहावना है। यदि आप पाप करें और फिर आप कलेश उठाएं तो धीरज से आपको उसे सहना है, परंतु अपने गलत कामों के चलते अगर आपको सजा मिले तो यह कुछ ऐसी चीज नहीं जिसके लिए आपकी प्रशंसा होनी चाहिए, परंतु यदि जो उचित है उसे करें और फिर कलेश उठाएं तो आप धीरे से उसे सहें। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर प्रसन्न होता है जब कोई व्यक्ति उचित करता है और उसे क्लेश उठाता है, तो जो परिणाम है वो हमेशा तसल्ली और आशीषें होती हैं। बिना किसी कारण के अगर आप पीड़ा उठाएं तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपको तसल्ली देता है, आपको आशीष देता है। इसीलिए प्रभु मत्ती 5 में हमें कहता है कि आनंदित हो और मग्न हो, क्योंकि उन्होंने उसी प्रकार से भविष्यद्वक्ताओं को तुमसे पहले सताया था। हालांकि ऐसा नहीं कि स्वर्ग में आपके प्रतिफल महान होंगे, बल्कि इस जीवन में भी परमेश्वर आपको तसल्ली देंगे, आशीष देंगे। निसंदेह स्वर्ग में भी आपके प्रतिफल महान होंगे। मसीहों को बहादुर होना चाहिए, अधर्म से समझौता नहीं करना चाहिए, उन्हें विश्वास योग्यता और ईमानदारी को दिखाना चाहिए, उन्हें प्रेम से आत्म बलिदान के साथ दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दूसरों की तुलना में उन्हें अधिक मेहनती और विनम्र होना चाहिए। तभी वे शैतान के कार्यों को दूर भगा सकते हैं और परमेश्वर की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही भले ही वो पाप ना करें, वे कभी कभार अपने शब्दों से दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं, जो दूसरों को उपदेश देते समय बुद्धिमान नहीं होते। कभी कभी वे एक नए विश्वासी को परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए मजबूर करते हैं, जिसे वो असल में अपने विश्वास के परिमाण से नहीं पालन कर पाता, या फिर वो गहरी आत्मिक चीजों की बातें करते हैं जिसे नया विश्वासी कभी नहीं समझ पाता। इस मामले में नया विश्वासी आशीष नहीं पाएगा, बल्कि गलत फहमी उसमें होगी। वो अपने हृदय को बंद कर देगा। गंभीर मामले में तो वो महसूस करेगा कि उसे ठेस लगी है और वो बुरी प्रतिक्रिया भी दे सकता है। मुझे आशा है कि आप समझे कि असल में क्या आप प्रभु के नाम से सताए जा रहे हैं, या फिर आपके ऊपर आपकी कमियों की वजह से सताव आया है। इसलिए आप बुद्धिमानी से कार्य करें। जब आपके ऊपर प्रभु के नाम से सताव होता है या दूसरी आजमाइशों के दौरान, निराश ना हो या दुखी ना हो, बल्कि आनंदित हो और अपने हृदय से धन्यवाद दें। ऐसा करते हुए मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप उन सभी आशीषों का बहुतायत से आनंद लें जिन्हें परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहन, प्रेरित यूहन्ना ने बार बार मसीहियों को कहा है कि वो एक दूसरे से प्रेम रखे। यूहन्ना की पहली पत्री में पहला यूहन्ना 3 अध्याय 14 पद में वो कहता है कि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है।
हम यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण मृत्यु से पार होकर जीवन में आए हैं। अगर हम विश्वास ना करते, प्रभु को ग्रहण ना करते, तो हम मृत्यु का सामना करते और नरक में चले जाते। क्योंकि हमने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा है, विश्वास पाया है और मसीह में अपना जीवन शुरू किया है, हमने उद्धार प्राप्त किया है और हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। मृत्यु से हमें छुड़ाया गया है और हमने अनंत जीवन पाया है। मूल रूप से सभी मनुष्य मृत्यु की सजा अर्थात नरक की अनंत आग को प्राप्त करने के लिए नियुक्त थे, लेकिन यीशु ने हमारी ओर से सजा ले ली। यदि हम इस तथ्य पर विश्वास करें, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, तो हम उद्धार पाते हैं। अर्थात हम प्रभु में विश्वास के द्वारा मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गए हैं। यूहन्ना 5:24 में यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन भेजने वाले की प्रतीति करता है, अर्थात परमेश्वर की जिसने मुझे भेजा है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। दंड की आज्ञा नरक थी, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। और पहला यूहन्ना 3:14 में लिखा है कि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। दूसरे शब्दों में, जब हम अपने भाइयों से प्रेम रखते हैं तो ये प्रमाण है कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में आ गए हैं। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। ये हमारे लिए एक चेतावनी है उन लोगों के लिए कि वे लोग उद्धार तक नहीं पा सकते। क्यों है ऐसा? हम उद्धार भी नहीं पा सकते अगर हम अपने भाइयों से प्रेम ना रखें। आप इसे समझ सकते हैं यदि आप उस पल को याद करें जब आपने पहली बार पवित्र आत्मा पाया था, जब प्रभु से पहला प्रेम आप करते थे। आप अपने हृदय में प्रेम से भरे रहते थे, अपने माता पिता का आप आदर करते थे, अपने भाइयों से प्रेम रखते थे, जिससे आप बैर रखते थे वो भी आपको प्रिय नजर आता था, आप मुस्कुराते थे। नए विश्वासियों के साथ भी यह ऐसा ही है, जो अभी सत्य को नहीं जानते। जब वे चंगाई प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं, वो सभी को भी क्षमा कर सकते हैं। उनका हृदय क्षमा करने के लिए तैयार होता है, प्रार्थना करने, आराधना करने के लिए हर अवसर में वो तैयार रहते हैं। हर कोई इस चरण से शुरुआती दौर में गुजरता है, मगर थोड़ी देर बाद वे अपने आप से कहते हैं कि बस बहुत हो गया। उन्हें उस संकट से उभरना चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि कब परीक्षाएं या कष्ट आपके जीवन में आएंगे। उनका विश्वास तभी बढ़ेगा जब वो ऐसे संकटों को पार करेंगे, लेकिन अगर वो पार ना करें तो वो अनुग्रह और विश्वास खो देंगे और बहुत दिनों के बाद उनका विश्वास रुक जाएगा। इसलिए जब वे पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं तो आपके हृदय में आनंद होता है, इसलिए आपका चेहरा चमक उठता है और आपका जो चेहरा है वो स्वर्गदूतों के समान हल्का हो जाता है। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि जब से आपने प्रभु को स्वीकार किया है तभी से आपके पास सिद्ध प्रेम हो। जिस हद तक आप आत्मा और अनुग्रह से भरे हुए होते हैं, आपको दूसरों से प्रेम करने की ताकत मिलती है। लेकिन जब तक आप विश्वास के पहले या दूसरे स्तर पर बने रहेंगे, तब तक आप दूसरों से फिर से बैर करेंगे। जब आपका आत्मा या आपका अनुग्रह या आत्मा की परिपूर्णता कम हो जाती है, आप नापसंद करते हैं और आप उन लोगों से दूर रहना चाहते हैं जो ऐसे काम करते हैं जिन्हें आप नहीं समझ पाते, या फिर जो आपको मुश्किल में डालता है, या फिर अगर आपको कुछ पसंद नहीं आता तो आप निराश हो जाते हैं। जब दूसरे भाई आपसे बेहतर स्थिति में होते हैं तो आप असहज या निराशा महसूस करते हैं, क्योंकि आपने अभी पूर्ण प्रेम को नहीं साधा है। जब दूसरे भाई आपसे बेहतर होते हैं तो आप असहज और निराश महसूस करते हैं। फिर भी जो लोग पवित्र आत्मा के कार्यों को प्राप्त करते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके बदलेंगे उन प्रयासों के साथ कि वे सिद्ध प्रेम उनमें साध सकें। वो कोशिश करते हैं और प्रार्थना करते हैं यह सोचकर कि भाइयों से वो प्रेम रख सके
और कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जैसे व्यक्ति को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया और यीशु ने मेरे जैसे पापी को बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया। तो मैं दूसरों के प्रति बुरा मन कैसे रख सकता हूँ? जैसे जैसे वे खुद को बदलने की इस तरह से कोशिश करते हैं, वे पूर्ण रूप से प्रेम जोत सकते हैं। वे केवल इसलिए क्रोधित नहीं होते क्योंकि अन्य व्यक्ति इस तरह से कार्य नहीं करता जिस तरह से उन्हें लाभ हो, या फिर जब वो कुछ ऐसा करता है जो उन्हें पसंद नहीं, भले ही दूसरे व्यक्ति में कुछ कमियां हो, वे उसे प्रोत्साहित करते हैं और तब तक उसका साथ देते हैं जब तक वो अच्छा न कर ले। वे ईमानदारी से आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि दूसरा व्यक्ति बदल जाएगा और अच्छा करने लगेगा। भले ही इसका मतलब यह क्यों ना हो कि उन्हें अपने आप को बलिदान करना पड़े, फिर भी वे धैर्य रख सकते हैं और जो कुछ उनके पास है वो उस पर घमंड नहीं करते और दूसरों की चीजों से वो ईर्ष्या नहीं करते। वे अभिमानी या अभद्र नहीं होते और वो अधर्म और बुराई नहीं सोचते। जो लोग प्रेम करते हैं वो अधर्म या सत्य के विरुद्ध जो भी है वो उसे नहीं सोचते। वे कुछ ऐसा कैसे कर सकते हैं जिसके बारे में वो सोचते भी नहीं है। प्रेम सत्य से आनंदित होता है। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ बुराई क्यों ना करे या उनके साथ बुराई क्यों ना करे, वे उसे यह सोचकर समझते हैं कि उसे क्यों इस तरह से कार्य करना पड़ा होगा। इसके अलावा वे उस व्यक्ति पर सच्ची दया करते हैं जो उसके साथ बुराई करता है। अंततः वे उस प्रेम को विकसित कर सकते हैं जिसके साथ वे अपने शत्रुओं को भी प्रेम कर सकते हैं, अपने शत्रुओं के लिए भी जीवन दे सकते हैं, जैसे कि यीशु ने अपना जीवन हमारे लिए दिया। एक बार जब हम इस तरह के प्रेम को विकसित कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रभु जो सत्य है वह हम में पूर्ण रूप से निवास कर रहा है। यह कहते हुए कि प्रभु मुझ में है और मैं प्रभु में हूँ, वो पूरा हुआ। एक और बात जो हमें याद रखनी है, यदि सचमुच अपने भाइयों से और आत्माओं से हम प्रेम करते हैं तो हमें अधिक से अधिक आत्माओं को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अवश्य उन आत्माओं को बचाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो नहीं बचे हैं, और हमें सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। और जिन भाइयों का विश्वास कमजोर है, हम उनके पास जाएं, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वे ठोकर ना खाएं और उनका विश्वास शीघ्रता से बढ़ने पाए। वो जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वे कभी कभार मसीहत के बारे में कुड़कुड़ाते हैं। वे कहते हैं कि आप दूसरों पर अपने धर्म पर विश्वास करने का दबाव क्यों डालते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि हमें केवल यीशु मसीह पर ही विश्वास करना है। इसलिए जो अन्य धर्म के लोग हैं वो नाराज हो जाते हैं। अगर यीशु मसीह के अलावा कोई और उद्धार का तरीका होता तो निश्चित रूप से हम उनसे कहते कि वो अपना विश्वास अपनाएं या अपने धर्म में रहें। हमें अपना पैसा या समय सुसमाचार फैलाने के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा। फिर या फिर सताव हो तो हमें विश्वास में बनाए रहने की आवश्यकता फिर नहीं होगी। इसलिए यह विश्वासियों के लिए और भी सुविधाजनक और आसान होगा। लेकिन अगर हमारे पास विश्वास है, अगर हम सत्य को जानते हैं, तो हम सच्चाई को फैलाने से अपने आप को रोक नहीं सकते। हाँ, उद्धार केवल यीशु मसीह में ही है। अगर कोई मुझे चुनौती देना चाहता है और पूछना चाहता है कि क्यों उद्धार केवल मसीह धर्म में है, तो मैं उस व्यक्ति से आमने सामने होकर मिलूंगा। मैं उसे कहूंगा, आइए हम उस धर्म की तुलना करें जिसमें आप विश्वास करते हैं और यीशु मसीह जिसमें मैं विश्वास करता हूँ। हमारे पास दिखाने के लिए प्रमाण है कि वो सर्वशक्तिमान है, इतिहास को चलाता है और मनुष्यों के जीवन मृत्यु, शाप और आशीषों का वो अधिकारी है। मैं किसी को भी प्रमाणित कर सकता हूँ कि हमारा विश्वास सच्चा है और बाइबल सत्य है। हमारे परमेश्वर के अलावा कौन है जो इन तमाम चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट कर सकता है, मौसम को, जलवायु को नियंत्रित कर सकता है? मैं किसी को भी बता सकता हूँ कि हम सब गवाह है इसके। मैं किसी को भी बता सकता हूँ। मैं किसी को भी बता सकता हूँ कि हमने स्वर्ग से ड्रैगन फ्लाइज को नीचे उतारा है। हम वर्षा धनुष को दिखा सकते हैं, हम अंधों की आंखें खोल सकते हैं। और अब यह सब कौन कर रहा है? क्या मैं कर रहा हूँ? अगर मैंने किया तो मुझे खुशी होती, मैं परमेश्वर बन जाऊंगा। लेकिन नहीं, केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही ये सब कर सकता है। वो सृष्टिकर्ता है। पूरा संसार उसी ने रचा है। बाइबल में सब कुछ सत्य है। जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, जिस यीशु पर मैं विश्वास करता हूँ, वो उद्धार करता है, इसलिए मैं उसकी गवाही दे रहा हूँ। अन्य धर्मों में यह नहीं है। क्या अन्य धर्मों में इस तरह के कार्य है जो हमारे पास है, जो हम मानवीय में देखते हैं? अगर है तो मुझे बताएं। हमारे पास बहुत से प्रमाण है, सामग्री है। उदाहरण के लिए अरोड़ा लाइव्स,
ये भी 뭐라고 अकथनीय है। वो मेरे 저 सामने कुछ कहने की कैसे हिम्मत कर सकते हैं? 뭘로 맨 저기 그 뭡니까 역사에 나오는 거. 그 이게 टीवी पर एक कार्यक्रम आता है। 무슨 프로 그런 있잖아요. वो 전설다수. महान पुरुषों का अनुसरण करते 거기에서 हैं। 보면 그냥 어떻게 जो पुराने समय में होता था, आजकल के दिनों में वैसा नहीं होता है। लेकिन हमारे पास प्रमाण है, 왜 지금은 없어요? जो हमने देखा है। 지금은 그런 일이 हमारे पास 없는데. प्रमाण है और मैं उन्हें दिखा सकता हूँ। 4,000년 전설이지 하나다. हम 거짓이 किसी को 참은 भी 아니잖아요. बार बार बाइबल की बातें दिखा सकते हैं कि वे सत्य है। केवल यीशु ही हमारा उद्धार करता है और केवल वही हमें उद्धार दे सकता है। यही परमेश्वर हमें बता रहे हैं और यही सत्य है। 그러니까 성경이 참인 거고 इसलिए हम यीशु की गवाही देते हैं। 수없이 보여줄 수 있고 हम इस बात की 참인 거고, गवाही देते हैं कि 예수만이 उद्धार केवल यीशु में ही 구세주라는 पाया जाता है। 예수만이 우리를 हम जो 구원해 कहते हैं 주신다는 उसके निर्विवाद 것이 प्रमाण हमारे 하나님과 पास है, 이것이 लेकिन अन्य 신뢰하는 धर्मों में ऐसे 그러니까 प्रमाण नहीं 예수를 है। 증거한다 이 말이야. 구원은 जब मैं 예수만이 7 वर्षों तक 없다고 बीमार 말하는 था, 것이다 이 말이야. 우린 मेरी 증거가 माँ ने 있다는 걸 मेरे 확실할 उपचार 필요가 के 있어. लिए 나 다른 अपनी 데서 आराधनाओं 증거가 पूजाओं में अपने 없다 आप 이 को 말이야. समर्पित किया, लेकिन मैं ठीक 저도 नहीं हुआ। मैं 병들어서 परमेश्वर से नहीं 쓰러져 मिल 갖고 पाया। 저희 어머니 얼마나 지극정성 빌었어요. लेकिन जिस क्षण मेरी माँ ने सुना कि मैंने चंगाई प्राप्त की है, तो उसने उन तमाम चीजों को नष्ट कर दिया जिसकी वो आराधना किया करती थी। 소식을 어머님이 듣고 그날로 और उस बुधवार को बहुत चर्च भी गई। 없애버렸다는 거예요. 그날로 수요일날 교회를 나갔다는 거예요. 그리고 어머니 하신 말씀이 बाद में मेरी बहन से मुझे यह बात सुनने को मिली, 이정순 권사님이 सीनियर डिकनेस ई जॉनसन, कि मेरी माँ ने उसे यह बातें कही थी। 이렇게 정성을 들였는데 내 आदर उन्होंने कहा था कि मैंने अपने बेटे के उपचार के लिए अपनी पूरी कोशिश की। वो स्थान, आप जानते हैं कि वो स्थान कहाँ पर है। कोई भी मेरे बेटे को ठीक नहीं कर पाया, लेकिन चर्च ने मेरे बेटे को ठीक किया। उस समय वह नहीं जानती थी कि चर्च क्या होता है, इसलिए उसने कहा कि चर्च ने मेरे बेटे को चंगा किया। उस दिन के बाद वो चर्च जाने लग गई। वो रविवार को कभी नहीं छोड़ती थी या बुधवार की शाम की सभा को। और 91 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। हम जानते हैं कि निश्चित रूप से स्वर्ग है और नरक है, और उद्धार केवल एक ही तरीके से होता है, जो कि क्रूस का मार्ग है, यीशु मसीह के द्वारा है। यदि हमारे भाइयों में से एक ने सुसमाचार को नहीं सुना, विश्वास नहीं किया, तो वह स्वर्ग नहीं जा सकता, बल्कि आग की झील में वो गिर जाएगा। हम कैसे प्रचार नहीं कर सकते? यदि आप असल में किसी से प्रेम रखते हैं, तो आप उसे अच्छा खाना देना चाहेंगे, उसके साथ अच्छी चीजें साझा करना चाहेंगे। वास्तव में यदि आप उस व्यक्ति से प्रेम ना करें, यदि आप जानते हैं कि जिस घर में वह सो रहा है उसमें आग लगी है, तो स्वाभाविक रूप से आप उसे जगाने की कोशिश करेंगे, भले ही वह आपसे संबंधित ना भी हो। फिर भी आप उसे बचाने के लिए उसके घर में जा सकते हैं उस आपात स्थिति में। यदि आपको पता चले कि आपका कोई प्रिय व्यक्ति नरक की अनंत काल की आग की सजा को प्राप्त करने वाला है, तो इस बारे में आप कैसे चुप रह सकते हैं? इसके अलावा अगर हम उन विश्वासों को देखते हैं जिनका विश्वास कमजोर है, तो उनकी मदद करेंगे हम कि बेहतर स्वर्ग के निवास स्थान में वे जा सकें, और शत्रु दुष्ट और शैतान के भरमावे से उन्हें बचाएंगे। यदि कोई आत्मिक या भौतिक समस्याओं से हम उन्हें पीड़ित देखते हैं, तो हम मध्यस्थता करेंगे उनके लिए, और भी कहीं अधिक गंभीरता से खुद की तुलना में। दूसरी ओर कुछ लोग मेहनत से विश्वास से जीवन जीते हैं, चर्च में उनके पास पद है और स्वर्ग राज्य की वे लालसा रखते हैं, लेकिन वे अधिक आत्मा को बचाने में उतने रुचि नहीं रखते जितना उनको रखना चाहिए। वे एक वर्ष में एक व्यक्ति को भी प्रचार नहीं करते, और वे आत्माओं की देखरेख करने के कर्तव्यों को नहीं लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो सेल ग्रुप लीडर बनेंगे और उन्हें सदस्यों को सलाह देनी पड़ेगी, तो यह उनके लिए बोझ है। प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थियों 9:16 में कहता है, और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हमें याद रखना है कि हम पर हाय यदि हम सुसमाचार का प्रचार दूसरों से नहीं करते हैं। अवश्य आपको सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए किसी भी प्रकार की परिस्थिति में। हम पर हाय है अगर हम सुसमाचार का प्रचार ना करें। सुसमाचार का प्रचार ना करना इस बात को प्रमाणित करता है
내가 ये प्रमाणित करता है कि हम में कोई प्रेम नहीं है। यदि हम दूसरों से प्रेम करते हैं तो जो कुछ हो हम सब कुछ कर सकते हैं ताकि उन्हें हम नरक में जाने से रोक सकें। आप आत्मिक प्रेम से भरे रहें और स्वर्ग के राज्य में बहुत प्रिय आत्माओं के साथ आ सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें। अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, अपना हाथ उन लोगों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी पर प्रबल होकर अपने कार्य को अपनी संतान पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को इंटरनेट पर और GCN पर शाखा और संघीय कलीसियाओं में संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। उनकी तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ के शासक दूर हो, उनके दास भी दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। जब उनका आत्मा और प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटनाओं और विपत्तियों से उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि बिना समस्या के एक समृद्ध जीवन वो जी सके। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। हमारे विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पीं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देने के लिए करने पाए। वो कहने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, मैंने उसे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।